हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में समझ प्रदान करती है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार न होकर सभी तरह के कार होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिगार्डिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी अलग अलग तथ्यों को देखकर और समझकर अपने नोटबुक पर लिखना अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की और पद्धति का प्रयोग द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? बद अंत वाला, अपसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है, या फिर मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद अंत वाला अपसारी है, मुक्त अंत वाला अपसारी है और बद अंत वाला अभिसारी है। बद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी जब किसी प्रश्न का उत्तर निश्चित सीमा में बांधकर नहीं लिखा जाता है, यानी निश्चित सीमा में बांधकर नहीं लिखा जाता है, वह मुक्त अंत वाला अपसारी प्रकृति का होता है।
जबकि निश्चित सीमा तथा अनिवार्य और शर्त के अनुसार लिखा जाए तो वह बहुमत वाला अपसारी प्रकृति का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी कक्षा 5 के सवाल के अनुसार पेड़ के लाभ लिखना किसी निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं करता, अतः यह मुक्त अंत वाला अपसारी प्रकृति का है। और नेक्स्ट है, और जबकि कक्षा 5 के सवाल के अनुसार अगर पृथ्वी, यानी दूसरे सवाल के अनुसार पृथ्वी यानी पृथ्वी या पेड़ न बचे तो धरती पर क्या होगा? यह पेड़ न होना एक अनिवार्य शर्त लगा दी है गई है, अतः यह बहु अंत वाला अपसारी प्रकृति है, जिसका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कक्षा फर्स्ट में में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? यानी कौन से या से सत्य है या सत्य हैं? तो क्या ये सब सत्य हैं? कौन कौन से सत्य हैं या फिर एक ही कोई सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका देखते हैं। ऑप्शन मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप गैस करें, तब तक हम आपका आंसर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी मौखिक कक्षाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी मौखिक कक्षा परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों को कोई शैक्षिक कार्य उनकी योग्यता या क्षमता के अनुरूप देना चाहिए, ताकि वह अपने विषय वस्तु के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। यानी क्लास फर्स्ट जो है, कक्षा फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए मुख्यतः मौखिक परीक्षा उपयुक्त होती है, क्योंकि वे लिखने में सभी सक्षम नहीं होते। लिखने में अभी जो फर्स्ट में है, क्लास फर्स्ट में अभी सक्षम नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा फर्स्ट में यानी कक्षा 1 के विद्यार्थियों को कक्षा या परीक्षा में ऐसे विषय वस्तु देना उपयुक्त होता है जिसमें आनंदित हो, और यानी जैसे ड्राइंग और सभी शैक्षणिक कार्य शिक्षकों के निरीक्षण में होना चाहिए, ताकि शिक्षक उनका अवलोकन कर सकें और उनकी सूची तैयार करें। ऐसा करने से प्रत्येक बालक की उनकी योग्यता के अनुरूप ध्यान दिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। यह दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है। यह तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण, कौन सा यानी कौशल का प्रयोग किया जाएगा? किस कौशल का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना, वर्गीकरण,
अवलोकन मापन। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, यानी कक्षा 5 के विद्यार्थियों के सामने शिक्षिका द्वारा जो घटना दिखाई गई है, उस घटना पर विद्यार्थी अपने विचार घटना के कारणों और अवलोकन के कौशल द्वारा व्यक्त करेंगे। तो ये क्या अवलोकन कौशल कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के यानी निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, यानी किसके सिवाय सभी वांछनीय अभ्यास हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, या फिर पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के सिवाय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में बालक को पाठ्य पुस्तकों संबंधित वास्तविक घटनाओं का ज्ञान कराया जाता है, जिससे छात्रों में अवलोकन चिंतन तथा समाधान की क्षमता में वृद्धि हो सके और बालक पर्यावरण अध्ययन में अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करने में कठिनाई का सामना न कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाई जाती है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा के में अनुशासन को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका यानी यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम के बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मक प्रशंसा की जाती तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित होते हैं। तो ये तीनों ही इसके सही होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्रपटन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन प्रदर्शन या फिर हस्तपरक गतिविधि। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका फ्रेंड्स नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा करेक्ट आंसर होगा हस्तपरक। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी हस्तपरक यानी हैंड्स गतिविधि संकेत के आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है और इसे आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, और अगला है कहानियां एवं कविताएं। तो ये तीनों ही सही हैं, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी 1, 2, 4 परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, कहानियां और कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सुखाएंगे नहीं तो अचार खराब हो जाएगा, तो नमी अगर रहेगी तो अचार खराब होने का कारण बन सकता है, तो इसलिए नमी को सुखाने के लिए अधिक, ये अचार खराब ना हो जाए इसके लिए अधिक सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या सूखने के क्या कारण हो सकता है? सूखने का क्या कारण हो सकता है या कुएं के सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, यानी अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, तो ये नहीं हो सकता। प्रत्येक नहीं नहीं नहीं, ये भी होगा, इसका कारण हो सकता है आसपास के इलाके में बहुत सारे पंप लग गए हैं, ये भी कारण है। और पेड़ों एवं कुएं की ये भी हो सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुएं का पानी सूखने का कारण क्या होगा? यानी पेड़ और कुएं के आसपास की मिट्टी सीमेंट से ढक देने पर पानी रिसकर पृथ्वी के नीचे नहीं जाएगा, जिससे जल स्रोत का स्तर नीचे गिरता जाएगा और पानी सूख जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पानी सूख जाएगा। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने के पंपों के द्वारा जल का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। इस क्रिया के द्वारा भी जल नीचे चला जाएगा और कुएं का पानी सूख जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ये तीसरा नहीं होगा, तो 1 और 2 ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 ऑप्शन
ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, अक्सर पूछ लिया जाता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, ये कई बार आया है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी सहजीवी का संबंध है, इसका सीधा सा आंसर है क्या है? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। यानी जड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और जड़ का कार्य पौधों के लिए निम्न होता है, यानी भोजन भंडारण करना है, पौधों को सहारा देना और जल तथा खनिजों को अवशोषण करना, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ नहीं नहीं पर देखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ह्यूमस किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती थी, यानी उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, यानी वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर है। ये बात सही है। वह कर्नाटक की है, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म यानी 1 जून, कब हुआ था? 1 जून 1975 आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश। तो इसका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। और मल्लेश्वरी 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में 240 किलोग्राम का भार उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम महिला है। मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलक प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया था, यानी ने 12 वर्ष की अवस्था में भाग लेना प्रारंभ किया था और 7 बार नेशनल चैंपियन रही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 3, यानी वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारत में, ये बिल्कुल सही है। ये नहीं हो सकता। और अगला है, ये भी नहीं हो सकता। अगला ये 4 हो सकता है। तो ये 4 है, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 सॉरी। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, यानी बावड़ी जिसको कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ स्थान दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनके केवल संदूषित जल होता है, यानी उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 1, 2, 3, या केवल 1 या केवल 4? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यानी वे
जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये बात सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। और उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है या वर्षा रहित राज्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 और 3। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। तो इसका करेक्ट आंसर, और यह जनजाति कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में रहती है। वर्ली नाम से जाना जाता है, इस स्थान को वर्ली नाम से जाना जाता है, जो यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजात पश्चिमी भारत के सबसे बड़ी जनजात है। यह जाति जो है पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी जनजात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गिद्ध में सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये वायु के पत्तों के हिलने और ध्वनि घास पर भी ध्वनि को सुन लेते हैं। घास पर किसी जानवर के चलने की आवाज़ को सुन लेते हैं और ये सुन लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण यह अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा गिद्ध। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में है। विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है और पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का समुद्री तट है। पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र स्थित है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पश्चिमी घाट के सुरंगों से हुए ट्रेन जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का, यूएसए, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ग्लोब पर भारत की स्थिति तथा अलास्का की स्थिति देखने पर पता चलता है कि हम भारत के लोग अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलास्का, यूएसए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी
पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों की प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विसर्जित किया यानी विकर्षित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर की तेल की परत में फंस जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांत कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मकड़ी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। महान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ मीटर है, मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, किस राज्य में होना चाहिए? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो यह राज्य किस राज्य में होना चाहिए? देखिए, असम में भारी वर्षा होती है। असम में क्या है? असम में बारिश का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी असम में भारी वर्षा होती है और वहाँ के गांवों के घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों की क्या विशेषताएं हैं? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं, और मकान जमीन से 3 से 3.5 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं, और मकानों की छतें कैसी होती हैं? ढालू होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुडुख ओराव जनजात है। कौन सी जनजात है? ओराव जनजात है। ये इस कुडुख जो है ओराव जनजात द्वारा ये बोले जाने वाली भाषा है, और यह जनजात मुख्यतः कहाँ पाई जाती? झारखंड में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में निवास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और सौरमंडल, मौसम और भूगोल की विषय वस्तु है, और ऊर्जा किसकी है? विज्ञान की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित
बनाने में मदद करता है, या अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों की बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, या फिर यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने में पूर्णता बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ और महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषयों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट यानी विषयवत पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 3 होगा। तो इसका यहाँ पर किसका ऑप्शन है? सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए, यानी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।